दोस्तों नमस्कार, सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए हम प्रॉफिट और लॉस को आगे बढ़ाते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ बातें आपको, कुछ सामान्य जानकारी आपको दी और उससे रिलेटेड पिछली वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन हल करवाए। आज क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं और पहले क्वेश्चन से आज शुरुआत करना चाहता हूँ। और यदि आप में से कोई नए विद्यार्थी जुड़े हों तो प्लीज़ पहले आप वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर क्वेश्चन का आनंद लीजिएगा। फुल मस्ती से पढ़ना है आपको। आज पहला सवाल मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, गौर करना। 15 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिस विद्यार्थी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज मैं यूँ कहना चाहता हूँ, यदि आप नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ में नहीं आएगा मेरे प्यारे साथियों, 1% भी आप कोशिश ही मत करना कि आपके समझ में आ जाए। समझ में तभी आएगा क्योंकि साथियों ये मैथमेटिक्स की डेफिनेशन ही इस बात को कहती है। विज्ञान की शाखा होती है मैथ, और उस विज्ञान की डेफिनेशन आप जानते हो, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध होना चाहिए। आप बहुत सारी चीजें पिछली वीडियो की पढ़ेंगे, इसमें वो तभी पॉसिबल है। अभी मैं आपसे पूछूंगा लाभ तथा हानि की गणना किस पर की जाती है, जो नया विद्यार्थी जुड़ा है उसको क्या मालूम, तो प्लीज पहले पिछली वीडियो को देखना, उसके बाद में ही इस वीडियो को देखना और 100% आपको आनंद आएगा। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट के साथ आपको जोड़ने का प्रयास। आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर लग चुका है, आप लोग पढ़िएगा, मैं पढ़ के उत्तर देने की कोशिश आपके सामने। देखना क्या है सवाल। एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचने पर, बताएंगे कौन बताएगा कितने में बेच रहा है? 2880 रुपए में बेचने का मतलब मुझे 2880 रुपए, ये क्या दे रखा है? एसपी विक्रय मूल्य दे रखा है। एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। हानि कितने परसेंट की होती है? 10% की होती है। हानि के लिए मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। सवाल ये कह रहा है वह इसे कितने रुपए में बेचे। ये फर्स्ट विक्रय मूल्य मुझसे दे रखा है, सेकंड विक्रय मूल्य मुझसे पूछा है कितने रुपए में बेचे, ताकि उसे 5% का लाभ होना चाहिए। लाभ के लिए किसका चिन्ह लगाऊंगा? प्लस का चिन्ह लगाऊंगा। ये देखिएगा सवाल आपके सामने लिख चुका हूं। मेरे प्यारे साथियों, कोशिश करना बात को समझने की। एक घड़ी को 2880 रुपए में सेल करने पर 10% की हानि होती है। कितने रुपए में बेचा ताकि 5% का लाभ हो जाए। मैं इस सवाल को 2-3 तरीके से बता सकता हूं और मैं कितने तरीके जानता हूं ये मायने थोड़ी ना रखता है। आपको सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है बस वो यूज करना है। मेरे प्यारे साथियों, आपको सबको मालूम है कि 10% हानि। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं, देखना। आप जानते हो कि क्रय मूल्य मैं कितना मान सकता हूं? 100 मान सकता हूं। ये क्रय मूल्य मैंने क्या मान लिया? 100। 10% हानि होती है। हानि कितने परसेंट? 10%। तो मैंने यहां लिख दिया हानि बराबर 10%। तो आप में से कौन बताएगा विक्रय मूल्य कितना होगा? 90 रुपये। जबकि दे क्या रखा है? 2880। तो आप क्या बोलोगे? 90 इकाई बराबर 2880 है, तो 1 इकाई बराबर 2880 बटा नीचे क्या आ जाएगा? 90। यूं कह रहा 5% का लाभ कमाना है। यदि मुझे क्रय मूल्य निकालना होता तो मैं कितना निकालता? 100%। लेकिन मुझे क्रय मूल्य नहीं निकालना, मुझे तो विक्रय मूल्य निकालना है। और कितने परसेंट लाभ पर? 5% लाभ पर, मतलब 105 इकाई बराबर क्या हो जाएगा? 2880 बटा 90 गुणा क्या कर देंगे? 105। अब मुझे इसका आंसर देना है। 0 से 0, 9 3 27 बचे 1, 9 दूनी 18। मैं इसको काटूंगा, गुणा करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 60, 32 और 1 33। 3360 रुपये इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका फाइनली रिजल्ट क्या बोलोगे? इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये केवल 5 सेकंड का जवाब है। और ये जो सेकंड तरीका बता रहा हूं, ये फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट तरीके का ही रिजल्ट है, इसका ही निष्कर्ष है। कैसे आप लोगों को इसको फिल करना है देखना। मेरे प्यारे साथियों, जब पहला विक्रय मूल्य देकर दूसरा विक्रय मूल्य पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, पहली कंडीशन का भाग लगाना, दूसरी कंडीशन से गुणा करना है, बस। ये आपके सामने मैं सेकंड विक्रय मूल्य एक लाइन में देख रहा हूं, देखना आप में से कौन बताएगा। सेकंड विक्रय मूल्य मुझे निकालना है। इसमें तो मुझे हानि हो रही है, मुझे तो लाभ पर बेचना। कितने रुपए में बेचूं बताओ? 2880 रुपये। 2880 रुपये मैंने क्या बोला? फर्स्ट कंडीशन का भाग लगाना है। 10% की हानि कितना हो जाएगा? 90। और ये 5% का लाभ मतलब 105। हानि होती है 100 में जोड़ देंगे, घटा देंगे, लाभ होता है 100 में जोड़ देंगे। ये लीजिएगा। और ये आपका 3360।
अब मैं 4-5 क्वेश्चनों का अभ्यास करवा रहा हूं, बिल्कुल सेम पैटर्न का इसी का, और आपको केवल एक लाइन में जवाब देना, इस वाली लाइन में। ये जो पहली वाली लाइन है ये दूसरी का, ये दूसरा जो तरीका बताया, पहले का ही रिजल्ट मैंने आपको बताया। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतनी सारी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। जब पहला विक्रमूल्य देकर दूसरा विक्रमूल्य पूछा जाए तो पहली कंडीशन का भाग लगाते हैं, दूसरी कंडीशन से गुणा करते हैं। एक बार इसको समझिएगा और अगले क्वेश्चन से और ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। अगला सवाल आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं, आप लोग प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बहुत ही सिंपल पैटर्न है, बिल्कुल अगला सवाल देखना। बिल्कुल सेम पैटर्न का, बिल्कुल इसी पैटर्न का जो कहते हो सवाल मैं आपको यूं कह रहा हूं, केवल संख्याएं चेंज कर रहा हूं। देखना सवाल कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। देखना साथियों क्या है क्वेश्चन, देखो। एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर, आपको पता पहला एसपी सेल प्राइस, पहला विक्रमूल्य मुझे कितना दे रखा है मेरे प्यारे साथियों, 240 रुपए है। तो 240 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, और हानि के लिए किसका चिन्ह लगा दूंगा, माइनस का। वैसे किस मूल्य पर बेचे, सेकंड एसपी मुझे निकालना है, सेकंड सेल प्राइस मुझे निकालना है, सेकंड विक्रय मूल्य मुझे निकालना है, ताकि 20% का लाभ हो। मेरे प्यारे साथियों कितने परसेंट का लाभ हो, 20% का। ये बिल्कुल एक लाइन का जवाब है। मुझे सेकंड एसपी निकालना है, सेल प्राइस निकालनी है, सेकंड विक्रय मूल्य निकालना है। ये 240 मैंने क्या तरीका बताया, पहली कंडीशन का भाग लगाओ तो ये क्या हो जाएगा 90, 10% की हानि है। सेकंड कंडीशन से गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा 120, 30 या 90, 30 चौकू 120, 3 से मैंने इसको काटा, ये 80 बार, और 8 चौकू 32, 320 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट हो तो। केवल 5 से 6 सेकंड नहीं लगेगी, मेरी गारंटी है। बस केवल आप पैटर्न को समझिएगा, सवाल क्या कहना चाह रहा है, और आपने रिजल्ट सीख गया। जब आप लोग, अब आपको 100 कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको एक बात बोलनी है। जब पहले ही सेल प्राइस देकर सेकंड सेल प्राइस पूछी जाए तो फर्स्ट कंडीशन से डिवाइड करेंगे, सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। हानि हो रही होगी तो घटाना है 100 में से, और लाभ हो रहा होगा तो 100 में से जोड़ना है। फिर भी यदि समझ में नहीं आया तो फिर मैं इसी प्रकार का अगला सवाल आपके सामने बिल्कुल सेम इसी प्रकार का सवाल लेके आ रहा हूं। थैंक यू। एक बार नोटबुक में आप लोग उतार रहे हो तो साथ के साथ उतारते जाए। सेम क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार का, ये लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18वां सवाल। देखो क्या कह रहा है, यदि किसी कोई वस्तु 178 रुपए में, पहला विक्रय मूल्य मुझे दे रखा है 178 रुपए में, बेचने पर 11% की हानि होती है। मेरे प्यारे दोस्तों 11% की क्या होती है, हानि होती है। ये लीजिएगा 11% का लाभ कमाने के लिए, 11% का लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। सेकंड ये एसपी मुझे निकालना है, सेकंड विक्रय मूल्य मुझे निकालना, ताकि क्या हो जाए 11% का लाभ हो जाए। मेरे प्यारे साथियों बताओ, बिल्कुल सेम कंडीशन का, और अभी भी यदि आप पर नहीं हो रहा है तो मेरे प्यारे साथियों फिर बताओ मैं क्या करूं। एक ही कंडीशन, सेम कंडीशन का मैं आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से करके बताएंगे। 5 सेकंड का सवाल है लेकिन 20 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं। कितने लोग कर पाते हैं, थैंक यू, एक बार करके जवाब दीजिएगा। मैं जल्दी से जवाब आना चाहिए, सीख गए अब आप लोग। ये हुई ना बात। अब मुझे लग रहा है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं बराबर से उसका रिजल्ट आ रहा है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। सबका राइट आंसर है बिल्कुल, और आप लोग सीख चुके हो। पैटर्न चेंज कर देता हूं मैंने क्या कहा, सेकंड एसपी मुझे निकालना है। ये लीजिएगा, ये 178 रुपये मैंने जो कहते हो पहली कंडीशन का भाग लगाना है। 11% यदि मैं घटाऊंगा, 100 में से 11 घटाऊंगा
तो आप सब जानते हो कितना आएगा 89, और 11% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा 111। ओके, मैंने क्या कहा, हानि होती है तो घटा के गुणा करेंगे, लाभ होता है तो जोड़ के गुणा करेंगे। ये 2 बार मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 222 इज द करेक्ट आंसर। कितना कम समय आप लोग ले रहे हो, मुझे खुद को विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छा कर पाओगे साथियों। उम्मीद करता हूं आप सबके समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, एक और सवाल ऐसा कैसा बता रहा हूं, देखना। लास्ट वार्निंग है, इसके बाद में फिर मैं इस पैटर्न का सवाल आगे बढ़ जाऊंगा, देखना। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर लगा दीजिएगा। पढ़े आप सभी 19वां सवाल, ये स्क्रीन पर जम चुका है 19वां सवाल, सेम इसी प्रकार का। देखो, 1 रुपए की 20 की दर से बटन बेचने पर, बेचने का मतलब वही एसपी, 1 रुपए में कितने बटन बेचना है 20। मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, रुपया ऊपर नग नीचे आता है। जब किसी भी वस्तु को अपन बेचते हैं रुपये के और नग के हिसाब से, तो राशि ऊपर और नग नीचे। दुकानदार को 4% की हानि होती है, ये 4% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा, ये मुझसे पूछा है। सेकंड एसपी मुझसे पूछा है कितने रुपए में बेचना होगा ताकि 20% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। आइए साथियों, कौन बताएगा 1 रुपए में कितने बेचे। 1 रुपए में मैंने यहां पे लिख दिया, 1 रुपए में कितने बेचेगा एक्स। ओके, यही मुझसे पूछा गया है, 1 रुपए में कितने बेचे ताकि 20% का लाभ हो जाए। 1/20, मैंने क्या कहा, पहली कंडीशन का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना मेरे प्यारे साथियों, 4% मतलब 96 का भाग लगाना। ये लीजिएगा, भाग 96 कुछ नहीं है बटा 1। 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ के लिए किससे गुणा करेंगे 120 से। और भाग का भी हल नहीं होता मेरे प्यारे साथियों, भाग को गुणा में चेंज करने का तरीका, पीछे वाली संख्या को पलट दो। ये देखो आप, इस लाइन को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कोशिश करना बात को समझने की। देखना मेरे प्यारे साथियों, मैंने क्या बोला कि ये 1 रुपए में कितने बटन बेचे, एक्स का मान मुझे निकालना, या फिर तुम इस जगह पे चाहो तो यूं भी लिख सकते हो, क्वेश्चन मार्क भी लिख दिया। 1 रुपए में कितने बटन बेचे ताकि 20% का क्या हो जाए, लाभ। पहली कंडीशन का क्या लगाना, भाग दूसरी कंडीशन से गुणा करना है। अब 4% का मतलब क्या हो गया 96, 96 का भाग लगाना। भाग का भी हल नहीं होता, भाग को किस में चेंज किया जाता, गुणा में। अब ये गुणा में चेंज करेंगे, जब 96 का भाग लगाएंगे तो 96/1। अब 96 को जैसे चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 1/96। ये 20 6 का 120, और ये 6 से कितनी बार कट गया 16 बार। 1/16 का मतलब क्या हो गया, 1 रुपए में कितने बटन बेचेगा, 16 बटन बेचेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपसे यही तो पूछा है 1 रुपए में कितने बटन बेचेगा, तो आंसर क्या बोलोगे आप, 16 बटन बेचेगा। तब जाकर उसको कितने % का लाभ होगा, 20% का। बिल्कुल इजी सवाल, एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं। देखो सब, 1 रुपए में 20 बटन बेचने पर 4% की हानि होती है। 1 रुपए में कितने बटन बेचे ताकि 20% का क्या हो जाए, लाभ। मेरे प्यारे साथियों, 4% की हानि का मतलब 96 का भाग लगाना है। अब या तो आप 96 का भाग लगाओ या 1/96 से गुणा करो, बात एक ही होती है। या तो आप 2 का भाग लगाओ या 1/2 से गुणा करो, बात एक ही होती है। तो 96 का जैसे भाग लगाऊंगा तो 1/96 से गुणा कर दिया। सेकंड कंडीशन से गुणा करना होता है, तो 20% लाभ का मतलब 120। ये लो, बिल्कुल सिंपल हो गया। एक और सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20, देखना। क्वेश्चन नंबर 20, क्या कह रहा है देखना। कोई वस्तु x रुपए में बेचने से, पहला एसपी मुझे दे रखा है कितना रुपया है, x रुपए, पहला विक्रय मुझे दे रखा है, 15% की हानि होती है। ये 15% हानि होती है। ओके सुनो, उसी वस्तु को 22 रुपए में बेचने पर, सेकंड विक्रय मूल्य 22 रुपए, बेचने पर 15% का लाभ होता है। ये 15% का प्रॉफिट होता है। मुझसे पूछा 22 - x तथा y + x में अनुपात मुझे बताना है। ये दोनों का रेशियो मुझे बताना है, y - x और y + x। बिल्कुल सिंपल पैटर्न। मैंने क्या कहा, ये x मैंने लिख दिया, पहली कंडीशन का भाग लगाना है, दूसरी कंडीशन से गुणा करना है, बराबर ये सेकंड प्राइज आ गया आपके पास, सेकंड सेल प्राइज आ गया। सेकंड सेल प्राइज निकालने का तरीका क्या, पहली कंडीशन का भाग लगाना है। 15 का भाग लगाऊंगा मतलब 85 हो गया। 15% लाभ है तो 115 से गुणा कर दिया। अब आप में से कौन बताएगा, 5 से ये कितना बार, 23 बार।
ये हो गया 23x बराबर 17y। मेरे प्यारे साथियों, जो जिसके सामने वो उसका आनुपातिक मान होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 और y का मान कितना आ जाएगा 23। ये मैंने यहां लिख दिया 23 माइनस 17, और ये क्या हो जाएगा 23 प्लस 17। बताओ इसमें से घटाएंगे तो 6, ये कितना आएगा 40, ये 3 बार, और ये कितना आ जाएगा 20, और राइट आंसर क्या हो जाएगा 3:20। बताओ कहीं प्रॉब्लम है? इसके बाद में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस बात को एक बार रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट सेल प्राइस और सेकंड सेल प्राइस दोनों में रिलेशन क्या होता है? सेकंड सेल प्राइस निकालने का तरीका क्या है? ये निकालने का तरीका क्या है? पहली कंडीशन का भाग लगा दो और सेकंड से क्या कर दो गुणा। इट्स इजी। बताओ, बिल्कुल सिंपल सा है। अब थोड़ा पैटर्न चेंज करता हूं, अगला सवाल देखना साथियों। पैटर्न चेंज कर रहा हूं हल्का सा। इस प्रकार का सवाल आपने 5 सवाल 6 सवाल पढ़ लिए। अब आगे थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। देखना, अगला सवाल मैं लिखा हूं, क्वेश्चन नंबर 21। इक्कीसवां सवाल। किसी वस्तु को 5% आने की अपेक्षा 5% आने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए, 10% लाभ पर बेचा जाए तो 75 रुपये अधिक मिलते हैं। 75 रुपये ज्यादा मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? ये वस्तु का क्रय मूल्य मुझे बताना है। आप लोग बिल्कुल इजी सवाल है। मैं यूं कह रहा हूं कि इस सवाल का जवाब बच्चा 5 सेकंड में हाईएस्ट मैंने बताया है। 75 रुपये अधिक मिलते हैं। आप सब जानते हो अधिक मिलता कम मिलता, इन सब का मतलब क्या होता है? अंतर। इन दोनों के विक्रय मूल्य में कितने रुपए का अंतर आएगा? 75 रुपए का। आप डायरेक्ट ही बता सकते हो 5% और 10%। 5% हानि, 10% लाभ, कितने परसेंट का अंतर हो गया? 15। हानि लाभ दोनों अलग अलग है तो जुड़ जाएंगे। 5% हानि, 10% लाभ, 15% बराबर 75, 1% बराबर 5। क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है? 100% बराबर 500 इज द करेक्ट आंसर। मौखिक जवाब दे सकते हो सवाल इतना। कोई यूं कहता है कि नहीं सर हम तो लिखेंगे, तो आप सभी जानते हो क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है? 100। ये मैंने मान लिया। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य को मैं सीपी लिखूंगा। 5% हानि, 5% हानि का मतलब क्या हो गया? 95। 10% लाभ का मतलब क्या हो गया? 110। दोनों में डिफरेंस मुझे कितने का दे रखा? 75 रुपए का। दोनों में डिफरेंस कितने का? 15% या 15 इकाई बोल दो भले से। आप बताओ क्या बोलोगे? 15 इकाई बराबर कितना रुपया दे रखा है? 75। तो 1 इकाई बराबर 15 5 75, 5 रुपए। क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है? 100% बराबर आपका आंसर क्या हो गया? 500। ये बिल्कुल ओरिजिनल चीज मैंने आपको बताई है। वरना मुझे यदि आपको करना है तो मैं क्या कह रहा हूं, हानि और लाभ अलग अलग है तो जुड़ जाएंगे। यदि ये दोनों लाभ लाभ होते तो घट जाते, हानि हानि होता तो घट जाते। ये आप आयु संबंधी में भी पढ़ोगे। असमान आएगा तो जुड़ जाएगा और समान आएगा तो घट जाएगा। हानि और लाभ अलग अलग तो जुड़ जाएंगे। दोनों का डिफरेंस मुझे निकालना है। तो डिफरेंस का पता कैसे चलेगा? अधिक मिल रहे हैं, अधिक मिले कम मिले, इन सब का मतलब अंतर ही होता है। तो 5% हानि और 10% लाभ मतलब 15% का डिफरेंस इक्वल टू 75। 1% बराबर 5। तो क्रय मूल्य कितना परसेंट? 100% इज द करेक्ट आंसर। और वैसे करना चाहते हो तो ये लीजिएगा। एक और सवाल बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का, बिल्कुल सेम। मैं ये चाहता हूं सेम क्वेश्चन इसलिए लेके आता हूं, पहले सवाल में यदि 50% आया तो अगले सवाल में 50%, 100% बात समझ में आनी चाहिए। अगला सवाल टेक्निकल टीम ठीक इसी प्रकार से जमा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल सेम यही होना चाहिए। संख्याएं परिवर्तित कर दो बस। देखो बाईसवां सवाल क्या कह रहा है देखना। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से, कितने परसेंट लाभ पे? 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 20% हानि की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलते हैं। 60 रुपए अधिक मिलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अधिक दिखता ही पहले क्या आएगा? इन दोनों में डिफरेंस कितने का? 60 रुपए का। ओके जी। मुझसे पूछा बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। एक लड़का पहले ऑनलाइन जवाब देगा, इसका मुजबानी उत्तर देगा, मौखिक उत्तर दे सकता है। पहले आपको पता है परीक्षाएं 2 प्रकार की होती थी, मौखिक और लिखित। 7th 8th क्लास में आप लोगों ने देखा होगा मौखिक परीक्षा में मुजबानी क्वेश्चन पूछते थे तो उनका मुजबानी उत्तर देना होता है, लिखने का काम नहीं होता। मौखिक, मुख प्लस इक मौखिक बनता है, तो मुख से ही उत्तर देना, कोई किसी को हल नहीं करना, पेन का इस्तेमाल करना ही नहीं है। 20% लाभ और 20% हानि, मैंने क्या कहा? अलग अलग है तो दोनों जुड़ेंगे, और दोनों समान आते, लाभ लाभ आता हानि हानि आता तो घटेंगे। तो 40% इक्वल टू 60 है।
40% इक्वल टू 60 है, तो 1% बराबर 60/40। क्रैमुल कितना परसेंट? 100%। 60/40 गुणा 100 इक्वल टू 150 आपका आंसर। मुझे वाले आप हल कर सकते हो। नहीं सर हम तो लिख के बताओ। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, मैं सीपी क्या मान सकता हूं? 100। क्रैमुल 100 रुपये मान सकता हूं। 20% लाभ का मतलब क्या हो गया? 120। 20% हानि का मतलब 80। दोनों में डिफरेंस कितने का? 40। 40 इकाई बराबर मुझे क्या दे रखा? 60। तो 1 इकाई बराबर 60/40। आप जानते हो क्रैमुल कितना परसेंट होता है? 100%। ये मैंने माना है। तो 60/40 गुणा क्या हो जाएगा? 100। ये 20 पंजो 100, 20 दूनी 40 और 2 से कितनी बार? 30 बार। 30 गुणा 5 करूंगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 150। उम्मीद करता हूं आप लोगों के ये पैटर्न भी समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो प्लीज अभी भी लाइक का बटन जिसने प्रेस नहीं किया पहले लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा, और समझ में आ रहा है तो यस लिखें, नहीं आ रहा समझ में तो नो लिख दीजिएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट्स मेरी बात को समझ पा रहे हैं। एक बार इसका कमेंट्स करके बताएंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। थैंक यू। एक बार जल्दी उतारिएगा और कमेंट्स करें। मैं कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं आप सबका। जी जल्दी एक एक बंदा करेगा। सभी ये नहीं है जितने ऑनलाइन है वो सब केवल देख रहे हैं। मुझे लगना चाहिए कितने लोग एक्टिव है। थैंक यू। एक बार सभी स्क्रीनशॉट लीजिएगा और कमेंट्स करें। तो आप सबके कमेंट्स का मैं इंतजार कर रहा हूं। जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा। यस और नो में से मुझे जवाब अब मिलना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आप सबका प्यार और विश्वास ठीक इसी प्रकार से बना रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आशाओं पे आप लोग खरा उतर रहे हो। आइए और अब यदि आप इसी प्रकार से समझते रहे तो क्वेश्चनों का लेवल देखना। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन से मैं आपको हल करवाने जा रहा हूं। गौर करना मेरी बात पे। अगला सवाल देखना आप लोग। अगला सवाल टेक्निकल टीम से आग्रह स्क्रीन पर लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 मैं यहाँ बता रहा हूँ। 23 देखना भाई साहब क्या है सवाल। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। 72 वस्तु बेचने पर, 72 वस्तु क्या कर रहे हैं अपन? बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। 9 के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। आइएगा साथियों, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? मुझे लाभ परसेंट निकालना है। मैं यूं कह रहा हूं कोई ट्रिक का यूज मत करो। आप कोई ट्रिक का यूज मत करो। बिल्कुल सिंपल पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं। लाभ होता है। आप ऐसे सवालों में केवल एक बात याद रखना, मैंने एक वस्तु 1 रुपये में खरीदी है, बस केवल इतना सा। एक वस्तु 1 रुपये में खरीदी है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, और एक बात ध्यान रखो, जितनी खरीदी है उतनी बेची है। मैं मेरे पास नहीं रखूंगा ना एक्स्ट्रा में लेके आऊंगा। मैंने 72 वस्तु बेची है, इसका मतलब मैंने 72 ही खरीदी है। ओके जी, केवल ये 2 बातों को याद कर लीजिएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये, पहली बात। सेकंड बात, जितनी खरीदी है उतनी बेची है। सवाल की जैसी इच्छा करे वैसा सवाल घुमा देना, कुछ भी कर लेना। मैं इसी सवाल को थोड़ा और मॉडिफाई करके आपको बताऊंगा। पहले आप इसको समझेंगे। पहली चीज, 2 चीजें बताई मैंने, दोनों चीजें याद कर लो। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये, जितनी खरीदूंगा उतनी बेचूंगा। फिर दुनिया का कोई सवाल आप लोग दे देना, गलत हो जाए तो मेरी गारंटी है साथियों, मेरी गारंटी है। प्लीज, लाभ लिख रखा है। अब लाभ का सूत्र क्या होता है? आप सब जानते हो लाभ का सूत्र क्या होता है? पी यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यही होता है लाभ का सूत्र। प्रॉफिट इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आप ये तो याद कर लो, कॉमन सेंस है यार। क्रय मूल्य को किससे व्यक्त करते हैं? सीपी से। और विक्रय मूल्य को किससे व्यक्त करते हैं? एसपी से। जहां जहां इनका उपयोग होगा वो आप लोग समझ जाना। ये कॉमन सेंस की बात होती है, इतना तो आप लोग समझते ही होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे क्या दे रखा प्रश्न में? लाभ होता है। ओके, मैंने लिख दिया लाभ। अब लाभ कितने का? 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो लाभ की स्थिति में लिख दो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब एसपी कितने वस्तु बेच रहे हैं? 72। 72 का विक्रय मूल्य माइनस 72 का क्रय मूल्य। क्या समझ में आ गई आपकी बात? जितनी बेचेगा उतनी तो खरीदी है। 72 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य घटाऊंगा तो 5 वस्तुओं का सीपी बच जाना चाहिए मेरे पास। जिस विद्यार्थी के ये लाइन समझ में आ गई, खुदा कसम कोई सवाल
कितना भी सवाल घुमा लेना, मैं इसी सवाल को चेंज करूंगा अभी आपके सामने, और उत्तर गलत हो जाए तो मेरी गारंटी। आप कभी भी ये मत समझ लेना कि जैसा कहता जाए वैसे करते जाओ, कुछ भी ट्रिक ब्रिक लगाने की कोशिश करना ही मत। सबसे बेस्ट तरीका मैंने बता दिया, जब क्वेश्चन को चाहे कितना भी घुमा लेना, जिंदगी में गलती नहीं होगी, क्योंकि ये ओरिजिनल बात है और ओरिजिनल कभी चेंज नहीं होता है। नेचुरली होता है, आप जानते हो यार। चेहरे पे क्रीम लगाई हुई बात ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती है। ओरिजिनल चीज हमेशा हमेशा वही रहती है। तो आइएगा साथियों, मैं आप लोगों को बिल्कुल एक छोटी सी, इस बात को आप जितनी बार समझोगे उतनी बार मैं समझाने के लिए तैयार हूं। बट मेरे प्यारे साथियों, आप इसी बात को समझना। यदि आप इस बात को समझ गए तो मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करके आपको अगला सवाल पूछूंगा। लाभ की जगह मैं हानि दे दूंगा, क्रयमूल्य की जगह विक्रयमूल्य दे दूंगा। यहाँ पे कुछ भी सवाल में चेंज हो जाएगा तो गलत नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों आपका। बस केवल इस बात को समझना। क्या चीज दे रखी है आपको? लाभ हो रहा है, ठीक है, लाभ का सूत्र लिख दिया। हानि होता तो हानि का सूत्र क्या लिखता? क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य लिखता। चलो इस सवाल में आपको लाभ दे रखा, लाभ का सूत्र लिख दिया। प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। अब आप में से कौन बताएगा प्रॉफिट कितने का? 9 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 9 का सीपी। कितनी वस्तु बेच रहे हैं? 72 बेच रहे हैं तो 72 ही खरीदी होगी। 72 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य घटा दो, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य आ जाना चाहिए। थैंक यू, उतार लीजिएगा, उतारे नहीं समझिएगा आगे। सीपी इधर आएगा 72 और 9 कितना हो जाएगा? 81 सीपी बराबर 72 एसपी। 9 से काटा, नाम 81, 9 8 72। जो जिसके सामने वो उसका मान, तो सीपी और ये क्या हो जाएगा? एसपी। सीपी बराबर 8 और एसपी बराबर 9। लाभ कितने का? प्रॉफिट कितने का? 1 का। किस पर? 8 पर। गुणा क्या कर दूंगा? 100। 12.5% इज द करेक्ट आंसर। बताओ, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को ऑप्शन सी दे रखा है, देख लीजिएगा। 12.5% आपका आंसर होगा। कितना भी क्वेश्चन घुमा लेना मेरे प्यारे साथियों, एक बार नहीं 3 बार पूछोगे तो मैं 6 बार बताने के लिए तैयार हूं। बट ओरिजिनल चीज को सीखना मैं इतना, और एक सवाल ऐसा कंफर्म एग्जाम में आता है, मैं इसी सवाल को मॉडिफाई करता जाऊंगा, इसी सवाल को आप लोग देखते जाना। बस केवल इस बात को बोलो, 72 वस्तु बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है। मेरे प्यारे साथियों, लाभ दे रखा है आपको, ठीक है, मैंने लिख दिया लाभ, लिख दिया लाभ। लाभ का फॉर्मूला क्या है? एसपी माइनस सीपी, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। लाभ कितने का है? 9 वस्तुओं का क्रयमूल्य, 9 का सीपी लिख दिया। 72 वस्तु बेच रहे हैं तो 72 ही खरीदी होगी। 72 एसपी माइनस 72 सीपी। ओके, पक्षांतर कर दिया। सीपी एक साइड, एसपी एक साइड। परसेंटेज में मुझे बतानी है, इसलिए आप सरलतम रूप में चेंज कर लीजिएगा। चाहिए कितना भी हो काट दीजिएगा, सरलतम रूप में आ गया। सीपी बराबर 8, एसपी बराबर 9। लाभ कितने का? 1 बटा क्रयमूल्य पे निकाला जाता है लाभ, गुणा 100, 12.5। अब आपके समझ में आ गया हो तो मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, देखना। ये मैंने ये चेंज कर दिया और ये लाभ की जगह पे क्या कर दिया? हानि होता है। हानि होती है। अब मैंने सवाल वही है आपका, मैंने ये कह दिया 72 वस्तु बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर क्या होती है? हानि। हानि परसेंट निकालो। आप हानि दे रखा मेरे प्यारे साथियों, लॉस दे रखा। लॉस का सूत्र क्या है? सीपी माइनस एसपी। ओके, हानि कितने की है? 9 वस्तुओं का क्रयमूल्य, तो 9 का सीपी। सीपी कितना? 72 वस्तु खरीदी है, जब तो 72 बेचेगा। ओके, पक्षांतर कर दीजिएगा। 72 एसपी इधर आएगा, ये 9 इधर चल जाएगा। 72 सीपी माइनस 9 सीपी, ये कितना बचेगा मेरे प्यारे साथियों? आप लोग देख लीजिएगा। 63, 9 8 72, 9 7 63। जो जिसके सामने वो उसका मान। ये लो, सीपी बराबर 8, ओके, एसपी बराबर 7। तो आप में से कौन बताएगा? लॉस बताना मुझे, हानि परसेंट बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, 1 रुपये की हानि है किस पर? 8 पर। गुणा क्या कर देंगे? 100, 12.5% की हानि। फिर मैं अगला इसी सवाल ये रहता, चेंज कर रहा हूं, देखना आप क्या चेंज कर रहा हूं, देखना। और भी चेंज कर रहा हूं, अब की बार आंसर अलग आएंगे, देखना कैसे आएंगे। मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन को और मॉडिफाई कर रहा हूं। ये हानि की जगह पे मैंने कर दिया लाभ, हानि की जगह क्या कर दिया? लाभ। अब की बार मैंने कह दिया क्रयमूल्य की जगह पे यूं कह दिया विक्रयमूल्य।
सवाल आपके एक ही सवाल में से चार चार तरीके के सवाल निकाल सकते हो। 72 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत निकालो। लाभ दे रखा है मेरे प्यारे साथियों, बस आप लाभ का सूत्र लिख देंगे। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। कितने का प्रॉफिट है? 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 9 का एसपी। एसपी कितने का? 72 माइनस 72 सीपी। मैंने यही तो बात बोली, जितनी बेचेगा उतनी तो खरीदी है, पक्षांग कर दीजिएगा। 72 सीपी बराबर 72 एसपी माइनस 9 एसपी, ये 72 सीपी, और ये कितना बचेगा मेरे प्यारे साथियों? 72 में से 9 जाएगा तो 83, ये तो हो गया सीपी, ये क्या हो जाएगा? एसपी। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो? प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती मेरे प्यारे साथियों। अब आप में से कौन बताएगा? बता दीजिएगा। ये हो गया सीपी बराबर 83, एसपी बराबर 72। कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई मेरे प्यारे साथियों। लाभ हो रहा है, लाभ का सूत्र विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 72 एसपी माइनस 72 सीपी। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। यहां तक भी ठीक है। देखिएगा कहां कंफ्यूजन हो गया साथियों। 72 सीपी बराबर 83 एसपी, बहत्तर में से 9 जाएंगे तो 83 ने बचेंगे साथियों। मैंने ये गलत कर दिया, यहाँ पे बचेगा 63। देखेंगे अब सीपी कितना हो जाएगा? 63, और एसपी कितना है? 72। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आप इसको दूर करना। मुझे प्रॉफिट बताना है तो कौन बताएगा कितने रुपए का लाभ है 9 का? किस पर? 63 पर। गुणा क्या हो जाएगा? 100। 9 7 63, 14 सही 2/7% का लाभ होगा। मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि आप केवल इस बात को समझिएगा। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि बस केवल एक बात को, 2 बात नोट कर लीजिएगा दिमाग में, कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। एक ही क्वेश्चन में से आपने 3 क्वेश्चन निकाल दिए साथियों। लाभ दे रखा, लाभ का सूत्र लिख दीजिएगा, हानि दे रखा, हानि का सूत्र लिख दीजिएगा। इसके बाद में आप एक बात का ध्यान रखना, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये, जितनी वस्तु खरीदेगा उतनी ही बेचेगा, बस। इसके अलावा कोई बात नहीं, खत्म है मैटर। मैं कह रहा हूं खत्म है मैटर, कोई सा भी सवाल हो। अगला सवाल एक और ऐसा ही लेके आ रहा हूं मैं, आप लोग बने रहेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ पा रहे हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। एक बार नहीं 2 बार देखना इस सवाल को, देखना। ये मैंने वो पैटर्न बताया ताकि कोई गलती नहीं हो सके आपसे। कितना भी क्वेश्चन घुमा लेगा तो भी गलती नहीं होगी, चाहे लाभ दे दे, चाहे हानि दे दे, चाहे क्रय मूल्य के बराबर लाभ दे दे, चाहे विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दे दे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस केवल आपको एक बात ध्यान रखनी। अगला सवाल देखना, ये स्क्रीन पर लग चुका है साथियों, देखना। क्वेश्चन नंबर 24। सवाल क्या कह रहा है देखना। किसी मेज को 400 रुपये के स्थान पर, किसके स्थान पर? 400 के स्थान पर 350 रुपये में बेचने पर, पहले 400 में बेच रहे हैं, अब कितने बेच रहे हैं? 350 में। 5% की हानि प्रतिशत में वृद्धि हो जाती है। पहले हानि जितने की होती थी, अब हानि कितने की हो जाएगी? 5% ज्यादा की हो जाएगी। 5% हानि अधिक हो जाएगी, मुझसे ये कह रहा है। हानि 5%, जितने की हानि हो रही है उससे 5% ज्यादा की हानि हो जाएगी। मेज का क्रय मूल्य कितना है? मैंने आपको क्या बोला साथियों? अधिक कम का मतलब क्या होता है? अंतर। तो 5% का मुझे अंतर कितना दे रखा मेरे प्यारे साथियों? 50 रुपए का। अधिक कम का मतलब क्या होता है? सदैव अंतर। 5% की हानि ज्यादा हो रही है, कितने रुपए का अंतर पर? 50। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 10। तो क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है? 100% बराबर 1% बराबर 10 है, तो 100% बराबर 1000। 5% हानि ज्यादा हो रही है, पहले की जितने की हानि हो रही है उससे 5% ज्यादा हानि होती है। कम में बेचेंगे तो हानि बढ़ेगी। 5% इक्वल टू दोनों में डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 50 का। तो 1% बराबर 10, तो 100% बराबर 1000। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठोक दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। जो भी आपको आंसर लग रहा है बिल्कुल राइट आंसर, डी ऑप्शन आपका दिख रहा होगा आपको, और 1000 रुपये इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल से फिर आपको जोड़ने का मेरा पूरा प्रयास। देखना क्वेश्चन नंबर 25। 25वां सवाल देखो क्या कह रहा है। यह सवाल मैं करवा चुका हूं। 25वां सवाल ठीक उसी प्रकार का आ गया, दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। एक टेप रिकॉर्डर 950 रुपये में बेचने पर, 950 रुपये में बेच रहे हैं,
फर्स्ट एसपी मुझे दे रखा है 950। 5% की हानि होती है मेरे प्यारे साथियों, 5% की क्या होती है हानि? 1040 रुपये में बेचने पर। सेकंड एसपी मुझे दे रखा है 1040 रुपये में बेचने पर कितने % का लाभ होगा, मुझसे ये पूछा है। ये मुझसे पूछा है मेरे प्यारे साथियों। आप में से कौन बताएगा? इधर देखना, बिल्कुल सिंपल पैटर्न आपको बता रहा हूं। आप इस बात को भूल जाए कितने % का लाभ होगा। ये पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं क्रय मूल्य तो निकाल सकता हूं। 5% आने का मतलब 95 इकाई बराबर मुझे क्या दे रखा है? 950। तो 1 इकाई बराबर क्या हो जाएगा? 950 बटा 95। और क्रय मूल्य हमेशा कितना % होता है? 100%। 950 बटा 95 गुणा 100। ये 95 से 10 बार 10 गुणा 100 करूंगा तो 1000। मेरे प्यारे साथियों क्रय मूल्य आ गया आपके पास 1000। यहां पे लिख दीजिएगा आप सीपी बराबर 1000। सवाल ये कह रहा है 1040 रुपये में बेच रहा हूं। एसपी बराबर 1040। लाभ मुझे बताना है तो लाभ % का सूत्र क्या हो जाएगा? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 0 से 0 तो कितने % का लाभ? 4%। बताओ, सेकंड पे क्रय मूल्य पूछता तो मैं क्या करता? फर्स्ट कंडीशन का भाग लगाता, सेकंड से गुणा करता। लेकिन मुझे यहाँ लाभ पूछा है तो आप क्रय मूल्य निकाल लीजिएगा ना। 5% आने का मतलब 95% विक्रय मूल्य हो गया। 95% बराबर 950, 1% बराबर 100% बराबर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य पूछा है, दे रखा है, मुझे लाभ निकालना है तो लगा दीजिएगा फॉर्मूला। बिल्कुल इजी सवाल, सेम पैटर्न का। थोड़ा सा सवाल में चेंज कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा नहीं बहुत कुछ चेंज कर दे तो भी आपका गलत नहीं हो सकता। इसलिए नहीं गलत हो सकता क्योंकि साथियों आप लोग ओरिजिनल चीज को जान चुके हो। देखिएगा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26। और अब धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ेंगे, एक कदम स्वच्छता की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत प्यारे लेवल के सवाल आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों, बहुत ही अच्छे। कम से कम प्रॉफिट और लॉस में हम 100 सवाल हल करेंगे। अभी 25 हुए, अभी तो 75 सवाल बाकी है, समझ लेना। 26वां सवाल देखना आपके सामने, ये 26वां लग चुका है स्क्रीन पर। पढ़ेगा आप स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों। देखो आप, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ आपके सामने। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर, 69 रुपये में बेच रहे हैं, ओके, तो 8% की हानि होती है। ये 8% की हानि होती है। 78 रुपये में बेचा जाए, यदि इसको 78 रुपये में बेचना है तो कितने % का लाभ या हानि होगा, ये मुझे बताना है। ये लाभ या हानि जो भी होगा, ये एसपी मुझे दे रखा है, ये भी एसपी मुझे दे रखा है। अभी जो सवाल करवाया बिल्कुल सेम उसी पैटर्न का सवाल है। 1% भी राई घटे न तिल बढ़े, बिल्कुल सेम। 8% आने का मतलब क्या हो गया? 92 इकाई बराबर मुझे क्या दे रखा है? 69। 8% आने का मतलब यही है, तो 1% बराबर 69 बटा 92। क्रय मूल्य मुझे निकालना है तो 100 इकाई बराबर 69 बटा 92 गुणा 100। 23 69, 23 को 92, 4 से काटा 25 बार, 25 75। मेरे प्यारे साथियों क्रय मूल्य कितना आ गया? 75। लिख दीजिएगा आप इस बात को, सीपी बराबर 75। एसपी कितना दे रखा है? 78। लाभ होगा का हानि? तो आप बोलोगे लाभ होगा। कितने का मेरे प्यारे साथियों? 3 का। किस पर? 75 पर। गुणा क्या कर दोगे? 100। 3 से कितनी बार? 25 बार, 25 चौको 100। 4% का लाभ हो जाएगा। और अब भी जो सवाल समझाया बिल्कुल सेम सवाल था, देख लो आप, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों। समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को बात शेयर कर दो ताकि सबको बेनिफिट मिलना चाहिए इस बात का। एक बार उतार लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ रेडी हूं। तो साथियों देखना, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं अब जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चनों का लेवल इतना प्यारा लेके आ रहा हूं जिसकी कोई हद नहीं। 27वां सवाल देखना, और मजेदार, आपको आनंद आ जाएगा। अभी देखना क्वालिटी कितने प्यारे, आपकी कसम लाभ आने में मैंने इतनी जान लगाई है जिसकी कोई हद नहीं। एक से बढ़कर एक बहुत सारी बुकों का संकलन करके आपके पास वो मिक्सचर की नमकीन भेज रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको खाने में। देखना क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पर लग चुका है। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा। और आप लोग कोशिश करना, आप एक बार खुद ही वीडियो को पुश करके हल करने की। और यदि आप करते हो तो बिल्कुल बेशक आप क्वालिटी में बहुत अच्छी आप लोग क्वेश्चन हल कर रहे हो, ये समझना। देखना क्वेश्चन कितना प्यारा है, पूरे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं सवाल है। देखो 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर, क्या सवाल है यार।
कितने गेंद है? 17 गेंद। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ओके, मुझसे पूछा है एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है। मेरे प्यारे साथियों, एक गेंद का क्रय मूल्य, एक गेंद की कॉस्ट प्राइस मुझे बतानी है और सवाल केवल इतना कहना चाहता है, मैंने आपको जो पैटर्न बताया वो केवल इस बात को बताया, जितनी गेंद बेच रहा उतनी खरीदी होगी। ओके, हानि दे रखी है तो हानि का सूत्र लिख दीजिएगा। सबसे पहले हानि बराबर आप सब जानते हो, मैंने यहां लिख दिया लॉस बराबर क्या होता है। मैं लॉस लिख देता हूं, इतना तो जानते होंगे इंग्लिश। लॉस बराबर क्या होगा? सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ओके, मैंने आपसे जो बात कही वो बात ध्यान रखना, जितनी खरीदेगा उतनी बेचेगा। बेच कितनी दिया है? 17 गेंद 720 रुपए में बेचने पर। इस बात पर गौर मत करो, आप तो ये बोलो कितने में बेची, ये बाद की बात है। कितनी गेंद बेच रहे हैं? 17 गेंद। 17 गेंद बेची है तो इसका मतलब 17 ही खरीदी होगी। बस इस बात को याद कर लीजिएगा, सवाल का आंसर 100% आएगा। देखो कैसे। ओके, इतनी बात समझ में आ गई क्या? हानि का सूत्र क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब बताओ हानि कितनी दे रखी है? 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर। तो 5 गेंदों का क्या दे रखा? मुझे क्रय मूल्य दे रखा हानि के। 5 गेंदों का क्रय मूल्य, सीपी क्रय मूल्य 72, ये 17 गेंदों का क्रय मूल्य माइनस 17 गेंदों का विक्रय मूल्य। जितनी बेच रहा है उतनी तो खरीदी होगी। 17 गेंदों के क्रय मूल्य में से 17 गेंदों का विक्रय मूल्य घटा दो, 5 गेंदों का क्रय मूल्य आ जाना चाहिए, जो कि हानि के बराबर दे रखा है। जो विद्यार्थी ये लाइन समझ गया, तुम्हारी कसम फिर क्वेश्चन का आंसर वो बेधड़क बोलेगा। इस लाइन को समझिएगा, जितनी बार नहीं समझे उतनी बार मैं रिपीट करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको यहां पे क्या दे रखी है? हानि। हानि का सूत्र लिख दिया मैंने, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि किसके बराबर दे रखी है? 5 गेंदों के क्रय मूल्य, तो 5 का सीपी लिख दिया मैंने। 72 गेंद बेच रहा है तो 72 ही खरीदी होगी। सॉरी 72 नहीं, 17 गेंद खरीदी है तभी तो 17 गेंद बेचेगा। अब पक्षांतर कर दीजिएगा। बताओ सीपी इधर चल जाएगा, एसपी इधर आ जाएगा। 17 एसपी बराबर 17 सीपी माइनस 5 सीपी। 17 एसपी बराबर 12 सीपी। इसका मतलब आप पढ़ो 17 गेंदों का विक्रय मूल्य। 17 गेंदों का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 720 बराबर 12 सीपी। 12 गेंदों का क्रय मूल्य 12 6 की 72। ये सीपी बराबर 12 गेंदों का क्रय मूल्य 720 है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 60 इज द करेक्ट आंसर। कितना प्यारा सवाल है, केवल इस लाइन पर, बस केवल इस लाइन पर, इस लाइन पर हल है इस पूरे क्वेश्चन का। ये लाइन को आप 2-3 बार पढ़ना, आनंद आएगा आप लोगों को। बस केवल इतनी सी बात याद रखनी है मेरे प्यारे साथियों, पूरे क्वेश्चन का रहस्य केवल इस लाइन में। जितनी खरीदेगा उतनी गेंद बेचेगा। हानि दे रखी है, हानि का सूत्र लिख देंगे। लाभ दे रखा, लाभ का सूत्र लिख देंगे। बस पूरे क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ टेक्निकल टीम रेडी रहे। क्वेश्चन नंबर 28 ये स्क्रीन पर लग चुका है, आप लोग पढ़ना। बहुत प्यारा सवाल है आपके लिए। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। इतनी बात कही, कितने परसेंट का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। 20% की फ्रैक्शन मैंने आपको बताई 1/5, 20% की। इसका मतलब क्या है? यदि मैंने 5 रुपए में खरीदी है तो मुझे 1 रुपए का क्या हो जाएगा? लाभ, प्रॉफिट। 20% का लाभ हो रहा है, ये इसी बात को दर्शा रहा है। यदि क्रय मूल्य 5 रुपए, 20% की फ्रैक्शन बना दी मैंने, चाहे आप ये लिख दो 20/100, 100 रुपए क्रय मूल्य तो 20 रुपए का लाभ। काटने पीटने पर यही बात आएगी, और जिसको फ्रैक्शन याद है काटने पीटने की कोई जरूरत ही नहीं है। 20% का मतलब 1/5। मेरे प्यारे साथियों, क्रय मूल्य के 1 है 5। मैंने क्रय मूल्य क्यों माना? क्योंकि लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है। लाभ हो रहा है कितने का? 1 का। मैं यहां लिख देता हूं सीपी और एसपी। यदि क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6। 1 रुपए का लाभ हो गया। आगे सुनो, यदि वह दुगने मूल्य पर बेचे, 6 की जगह पे कितने में बेचे मेरे प्यारे साथियों? 12 में बेचे। सवाल पर गौर करना। यदि वह दुगने मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? अब मुझे लाभ परसेंट बताना है। कितना सिंपल सवाल हो गया ये, देखो आप। पहले 6 रुपए में बेच रहा है, अब सवाल ये कह रहा है यदि दुगने मूल्य पर बेचे
6 की जगह कितने बेचे 12 में, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ परसेंट बताओ। 5 रुपए में खरीदा है, 12 रुपए में बेच रहा है, तो लाभ कितने का 7 का, किस पर 5 पर गुणा 100। कितना सिंपल सवाल हो गया मेरे प्यारे दोस्त, ये देखते एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बार बार कोशिश करना, आप लोग चुटकियों में सॉल्व करोगे, मेरी गारंटी है। और मैं लंबी लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, 15-15 क्वेश्चनों के सेट से आपको जोड़ने की, 4 की जगह 5 वीडियो बन जाएगी, 5 की जगह 6 वीडियो बन जाएगी, कोई डाउट्स नहीं है। आप लोग समझने की कोशिश करना। 20% लाभ पे मैंने कोई वस्तु बेची, 20% की फ्रैक्शन 1/5, इसका मतलब क्या हो गया, 5 में खरीदी तो 1 रुपये लाभ में बेच दी, मतलब कितने में बेची 6 में। अब सवाल ये कहना चाहता है, सवाल इस जगह तक समझ गया आप, 5 में कोई वस्तु खरीदी 6 में बेच दी। अब आप एक बात बताओ, सवाल ये कहना चाह रहा दोगुने मूल्य पर बेचे, 6 की जगह कितने में बेचे 12 में। अब मुझे लाभ बताना है, 5 में खरीदी 12 में बेची, तो 7 रुपए का लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 इक्वल टू 107। मजेदार सवाल 29, देखना बहुत मजे आएंगे आपको 29 में। और क्वेश्चन का स्तर देखना, मैं कह रहा हूं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 6 तो बजे अभी यार, अब तो खैर 6:45 बजते आए। आप लोग प्लीज समझना दोस्तों, पार्टी चलेगी 10 बजे तक, मजा आएगा, बहुत प्यारे प्यारे सवालों से आपको जोड़ने की कोशिश देखना। क्वेश्चन नंबर 29, पदम बताना भाई कमेंट्स में कैसा लग रहा है वीडियो, और किसी प्रकार का कोई सुधार अपेक्षित हो तो प्लीज मैं बताऊंगा, लेकिन बताते रहना मेरे प्यारे साथियों, आप लोग मेरी ऊर्जा हो, जितनी गति से आप लोग पढ़ोगे उतना ही मैं बहुत प्यारा। और क्वेश्चनों का लेवल देखना एक से बढ़कर एक। अब 29 को देख के आपको लग जाएगा कि सर क्वेश्चन बहुत अच्छे लेके आए हो आप। मैं बहुत सारी क्वेश्चनों का किताबों का संकलन किया है, उसमें से जो एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन वो सारे मैं लेके आया हूँ, कम से कम 100 क्वेश्चन हल करवाऊंगा। देखो अगला सवाल, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, क्या सवाल है यार, तुम्हारी कसम पढ़ने में जी करता है कि 3-4 बार मैं इस सवाल को रिपीट करूं, और आनंद आएगा। आपने एक बार भी इस क्वेश्चन को समझ लिया तो मेरा पढ़ाने का सार्थक, जो मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए फ्री में, वो मेरे लिए बहुत सार्थक हो जाएगी यदि 40 लड़के भी इस बात को सीख गए तो। देखना साथियों क्या है सवाल, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य दोगुना कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, आगे सुनो, तो इस पर होने वाली हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाती है। इस पर होने वाली हानि प्रतिशत बताओ, क्या सवाल आया है, गजब का, तुम्हारी कसम। देखो क्या सवाल है, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, मैंने क्रय मूल्य मान लिया x रुपये, तो विक्रय मूल्य क्या मान लिया y रुपये। ओके, क्रय मूल्य मैंने क्या माना x, मुझे दोनों ही नहीं दे रखे, ना कोई प्रॉफिट कोई ना लाभ कोई कुछ नहीं दे रखा है। सवाल जो कहना चाह रहा है उसका मायना पढ़ लेंगे आप लोग तो आंसर तो चुटकियों मत सॉल्व करोगे मेरे प्यारे दोस्तों। क्रय मूल्य मैंने क्या माना x, विक्रय मूल्य क्या मान लिया मैंने y। यदि विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए, सवाल देखना, यदि विक्रय मूल्य दुगना कर दें, y की जगह क्या कर दे 2y कर दें, तो इसमें जो पहले हानि हो रही थी ना, हानि परसेंट लाभ परसेंट में चेंज हो जाएगी। देखना मेरे प्यारे साथियों, सवाल पर गौर करना और आंसर देने की कोशिश करना। पहले जो हानि हो रही थी केवल विक्रय मूल्य दुगना करने पर वो लाभ प्रतिशत में, समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाएगी। जितने परसेंट की हानि हो रही है अब उतने परसेंट का क्या हो जाएगा, लाभ, दोनों बराबर है। देखो आप कोशिश करना बात को समझने की, सेकंडों का सवाल है। आप लोग सवाल ने जो चीज बोली वो चीज मैंने लिख दी, क्वेश्चन पढ़े ही आप आनंद लीजिएगा, सवाल का आंसर सेकंडों में देना है। और भी ज्यादा मैं फास्ट देने के लिए कुछ बातें आपको बता रहा हूं, देखना। पहले तो ये लाइन बताओ मुझे समझ में आई कि नहीं है। क्रय मूल्य मैंने क्या मान लिया x, तुम कहोगे सर 100 क्यों नहीं माना, परसेंटेज में मुझे कुछ दे ही नहीं रखा, कितने परसेंट का लाभ होता है, इतने परसेंट की हानि होती है, कुछ नहीं दे रखा। मुझे तो ये कह रहा है क्रय मूल्य x है, मैंने विक्रय मूल्य क्या मान लिया y। सवाल ने बोला जैसे आप विक्रय मूल्य दोगुना करोगे, y की जगह मैंने क्या कर दिया 2y कर दिया, तो जो पहले हानि परसेंट हो रही थी वो किस में चेंज हो जाएगी, लाभ परसेंट में। ओके मेरे प्यारे साथियों, इस जगह पे चाहे हानि परसेंट आ जा, चाहे लाभ परसेंट आ जा, चाहे यूं आ जाता ना, हानि जितने की हो रही है उतने की लाभ हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये देखो ये परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर भी परसेंट है इधर भी परसेंट है। यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, चलो कोई बात नहीं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इधर देखना, कोई बात नहीं, कोई विद्यार्थी नहीं करना चाहे तो हानि परसेंट का सूत्र लगा देना, इधर लाभ परसेंट का सूत्र लगा देना। देखो हानि परसेंट का सूत्र क्या होता है, हानि का सूत्र क्या है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य x गुणा क्या हो जाएगा 100। ये हानि परसेंट का सूत्र लिख दिया आपने। लाभ कब हो रहा है, जब 2y में बेच रहा हूं, 2y माइनस x, लाभ का सूत्र विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणा क्या हो जाएगा 100। मेरे प्यारे साथियों, अभी जस्ट मैंने आपसे बोला था परसेंट से परसेंट काट दो,
वो इसीलिए बोला था, देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। एक आदर्श विद्यार्थी इस बात को लिखेगा ही नहीं, कभी नहीं लिखेगा मेरे प्यारे साथियों, कभी नहीं लिखेगा। वो तो यहां पे सवाल को यूं ही करेगा, देखो कैसे यूं करेगा, कैसे हल करेगा, इतनी लाइन बढ़ेगा नहीं, परसेंट से गई परसेंट, यूं काट देगा। जितने रुपए की हानि, चाहे हानि परसेंट आ जाए चाहे हानि आ जाए, बात एक ही है, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाता है। हानि का सूत्र क्या है साथियों? क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। क्रयमूल्य के क्या है? x, विक्रयमूल्य क्या है? y। लाभ का सूत्र विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, कितने रुपए में बेच रहे हैं? 2/, में, तभी तो लाभ हो रहा है। माइनस क्रयमूल्य कितना है? x। ये पक्षांतर कर दो, x से उठ के इधर आ जाएगा x प्लस x, 2/, इधर जाएगा प्लस 2x बराबर 3/, जो जिसके सामने वो उसका मान, ये लो, x अनुपात y बराबर x का मान के 1 है 3, y का मान के 1 है 2। 3 रुपये में खरीदा, 2 रुपये में बेचा, तो हानि परसेंट मुझे बताना है। हानि परसेंट, हानि के की 1 की, क्रयमूल्य के 1 है 3 गुणा 100, 1/3 को परसेंट में चेंज करूंगा तो 33 सही, 1/3। कितना प्यारा क्वेश्चन है, तुम्हारी कसम जी करता 2-3 बार रिपीट करो, जी तो करता, लेकिन मैं एक बार ही रिपीट करूंगा क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पे, वो एक बार में कैच आउट कर लेंगे। बार बार मैं एक ही बात को कहने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, आप कवर कीजिएगा। सवाल ने क्या बोला? पहले मैंने x रुपये क्रयमूल्य मान लिया, 22 रुपये विक्रयमूल्य मान लिया। सवाल ने कह रहा है जैसे ही तुम विक्रयमूल्य को दोगुना करोगे, जो पहले हानि हो रही थी वो लाभ में परिवर्तित हो जाएगी। ओके, तो मैंने विक्रयमूल्य दोगुना कर दिया, 2/, कर दिया। हानि परसेंट जितने की हो रही है उतने का लाभ, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट। हानि का सूत्र क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य, क्रयमूल्य कितना है? x, विक्रयमूल्य क्या है? y। इस जगह तक तो हानि हो रही थी, ऐसे करने पर लाभ हो रहा है, तो लाभ का सूत्र क्या है? विक्रयमूल्य 2/, माइनस x, पक्षांतर x की जगह, खत्म बेटा। लास्ट सवाल आज का, फुल मस्ती में पढ़ना दोस्तों, वीडियो को 2-3 बार देखना, बहुत प्यारे सवालों से आपको जोड़ने का प्रयास। अगला सवाल देखना, बहुत सिंपल है, लास्ट का सवाल 30वां, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, यदि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के आधार पर गणना करने पर 25% की हानि होती है। किस पर गणना कर रहे हैं? विक्रय मूल्य पर गणना करते हैं तो 25% की हानि होती है। ओके, क्रय मूल्य के आधार पर गणना करने पर हानि का परसेंट बताओ। यदि मैं क्रय मूल्य पर गणना करता हूं तो मुझे हानि परसेंट बतानी है। ये जो 25% मुझे हानि दे रखी है मेरे प्यारे साथियों, ये किस पर गणना करने पर दे रखी है? विक्रय मूल्य में। तो 25% की फ्रैक्शन क्या बनेगी मेरे प्यारे साथियों? 1/4। ओके, इसका मतलब गणना किस पे कर रहे हैं? विक्रय मूल्य पे कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एसपी। हानि कितने की हो रही है? 1 रुपये की, तो ये मैंने हानि लिख दिया, चाहे लॉस लिख दो आप में से कौन बताएगा? 4 रुपये में बेच रहे हैं तब 1 रुपये की हानि हो रही है, तो सीपी कितने का हो जाएगा? 5 हानि हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा में खरीदा है। अब सवाल ये कह रहा है यदि क्रय मूल्य पे गणना करें तो हानि परसेंट बताओ। हानि परसेंट का सूत्र आप जानते ही हो, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। हानि कितने की है? 1 की, लेकिन अब गणना एसपी पे नहीं करनी है, सीपी पे करनी है, क्रय मूल्य पे करनी है। 5 गुणा क्या हो जाएगा? 100। 5 से कितनी बार? 20 बार, और 20 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं तो साथियों आप लोगों को समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई बड़ा सवाल नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल है। आप मेरी आशाओं पे खरा उतरिएगा, दिन रात मेहनत कीजिएगा और पूरी शिद्दत के साथ आपको मेहनत करनी है, पूरी ईमानदारी से आपको प्रयास करना है, फिर देखना कौन आपको हरा सकता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। शीघ्र नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अलविदा, राम राम दोस्तों।